नमस्कार। आज हमारा विषय है मनुष्य की प्रकृति क्या है। खान-पान को लेकर, भोजन आदि को लेकर के उसकी प्रकृति मांसाहारी है अथवा शाकाहारी है। उसके लिए कौन-सा भोजन उसके शरीर के रचना के अनुसार है। क्या विधाता ने उसको मांसाहारी बनाया है, गुण दिए हैं कि वो मांसाहार को पचा सके, या उसको पूर्ण शाकाहारी बनाया है। उस विषय पे हम थोड़ा-सा यहाँ बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा। मुझे तो उम्मीद है कि आपको इसमें कोई लाभ होगा। अगर लाभ हो तो आप अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को मेरी भावनाएं पहुंचाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। सनातन बेसिकली उत्तम जीवन जीने की कला को दर्शाती है। सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। सनातन अर्थात पूरे ब्रह्मांड को मानव के साथ संयोजित करके एक रस जीने की नीति की मनुष्य जो है एपिटॉम ऑफ कॉस्मॉस, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी तत्व हैं मानव शरीर के अंदर सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान है। तो मानव इस ब्रह्मांड की एक रचना, इस ब्रह्मांड का एक अंश बन के जिए। और सनातन ही मनुष्य के लिए अत्यंत सुलभ जीवन शैली है। ये वही जीवन शैली है जिसको जीने के लिए मनुष्य की संरचना हुई है। हम जीवों के खान पान के बारे में जानते हैं तो क्या देखते हैं, वे जीव जो केवल वनस्पति ही खाते हैं उनकी पाचन प्रणाली केवल वनस्पति को पचाने के अनुकूल होती है। जैसे हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, हिरण, गाय, घोड़ा, गधा, खरगोश और भी बहुत से हैं मांसाहारी जीव जो केवल मांस खाते हैं और उनकी पाचन प्रणाली केवल मांस को पचाने के अनुकूल होती है। जैसे कुछ उदाहरण हैं शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्गा, सियार, चील, मगरमच्छ। एक तीसरे प्रकार के जीव होते हैं सर्वाहारी जीव। ये वे होते हैं जो आहार में वनस्पति भी खाते हैं और मांस को भी शामिल करते हैं। इनका विकास जो हुआ है वो ऐसे वातावरण में हुआ है कि इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए सब कुछ खाना पड़ता था। जैसे चींटी, कुत्ता, कौवे, रैकून, ये ऐसे वे जीव हैं जो मांस और शाकाहार दोनों को खाते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर क्या होता है, शारीरिक संरचना, उसमें बनावट में क्या अंतर होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि परम पिता परमात्मा ने प्राणियों के आहार का निर्धारण स्वतः किया है। जैसे गाय, हिरण, हाथी, घोड़े और भी जो हैं ये सब घास खाएंगे, बाघ, सिंह ये सब मांस खाएंगे। तो इन सब प्राणियों की जो रचना की गई है वो उसको खाने को पचाने के योग्य उनका शरीर बनाया गया है कि जिस भोजन के लिए जो प्राणी बनाया है वो उस भोजन को पचा सके और स्वस्थ जीवन जी सके। प्रथम जो अंतर है दोनों के अंदर, शाकाहारी प्राणियों के मुख में दाढ़ें होती हैं। दाढ़ें जो हम लोगों के बिल्कुल मोलर टीथ्स होते हैं, जिसे डेंटिस्ट की भाषा में मोलर टीथ्स बोलते हैं, वो हम लोगों के होती है, जिससे अन्न को वो पीस पीस कर खाते हैं और हमारे दांतों में अंतर नहीं होता। और मांसाहारी प्राणियों के मुख के अग्रभाग में तीक्ष्ण नुकीले दो दांत होते हैं, वो अन्य प्राणियों को फाड़ कर खा सकें। और उनके दाढ़ें नहीं होती हैं तो वो सीधे गल्प करते हैं, निगलते हैं, जिसे कहते हैं सटकना। वो सीधे निगल जाते हैं, चबा नहीं पाते हैं, वो पीस कर नहीं खाते हैं और उनके दांतों में अंतर भी होता है। शाकाहारी प्राणी होठ से पानी पीते हैं। कभी आप पानी पी करके देखिए तो आप पानी को खींच करके पीते हैं। जिस प्रकार गाय को पानी पीते हुए देखिए, गाय पानी को होठ लगा के खींच के पीती है, जबकि मांसाहारी जीव चाट चाट करके यानी चप चप करके पानी पीते हैं। तो जो शाकाहारी गुण आपके अंदर स्वयं नज़र आ रहे हैं, देखा आपने आपकी रचना कैसी है। शाकाहार में जो प्राणी हैं शाकाहारी, उनकी संतान की जो आँखें होती हैं पैदा होते ही खुलती हैं, और मांसाहारी जीव में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आँखें खुलने में समय लगता है। 2-3-4 दिनों बाद खुलती हैं, कुछ तो 15 दिन भी लेती हैं। शाकाहारी जीवों में नाखून तीक्ष्ण नहीं होते, पंजे नहीं होते, हथेली होती है, या जो बड़े शाकाहारी जानवर होते हैं उनके खुर होते हैं। मांसाहारी जानवर जो होते हैं उनके पंजों पे तीखे नाखून होते हैं, तीक्ष्ण और नुकीले नाखून होते हैं, ताकि शिकार को आसानी से दबोचा जा सके, फाड़ करके खाया जा सके। नहीं तो शिकार उनके
पकड़ से छूट के भग जाएगा। शाकाहारी जीव में पाँव की रचना इस प्रकार होती है कि चलने में आवाज़ होती है। मांसाहारी पाँव के जो तलवे होते हैं ऐसे गद्दीदार होते हैं कि चल में आवाज़ नहीं होती चलते समय, ताकि वो अपनी शिकार को सुगमता से प्राप्त कर सके, छुपकर जाकर के हमला करें और शिकार को दबोच लें। जो शाकाहारी होते हैं वो बचपन के दांत तो गिर जाते हैं और फिर से नए दांत आते हैं, जबकि मांसाहारी जीवों में बचपन के दांत गिरते नहीं हैं और नए दांत नहीं आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। सातवां अंतर बहुत बड़ा है जो आंतरिक संरचना से मिलता है। आंतों की लंबाई जो शाकाहारी जीव की होती है वो शरीर से 8-10 गुना बड़ी होती है। मानव की जो वयस्क मानव होता है, एडल्ट मेल या एडल्ट फीमेल, एडल्ट ह्यूमन बीइंग, उनकी जो बड़ी आंत होती है उसका क्षेत्रफल एक फुटबॉल के प्लेग्राउंड जितना बड़ा होता है। और मांसाहारी में आंतों की लंबाई कम होती है, जिससे जो मांस जो होता है आंतों में ज़्यादा समय रुकता नहीं है। शाकाहारी जीव जो होते हैं वो हरित द्रव्य जो होते हैं, प्लांट पार्ट के जूस, उसको पचाने की शक्ति रखते हैं, जबकि मांसाहारी हरित द्रव्य पचाने की क्षमता नहीं रखते हैं। प्लांट पार्ट के जूस, कोई पत्ती का जूस, कोई जड़ का जूस, कोई फल का जूस, ये वो पचा नहीं सकते हैं। शाकाहारी जीवों में लीवर और पित्ताशय बहुत छोटा होता है, जबकि मांसाहारी जीवों में उनके शरीर के परिमाण के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। शाकाहारी जीवों की आंखें बादाम जैसी आकृति की होती हैं और रात्रि के अंधेरे में देख नहीं पाती हैं। उनको रोशनी की ज़रूरत होती है शाकाहारियों को। मांसाहारी की आंखें गोल होती हैं और उनको रात में साफ दिखाई देता है। शाकाहारी जानवर साधारणतः रात्रि में सोते हैं और दिन में जागते हैं, चलते हैं, अपना काम करते हैं। मांसाहारी जानवर दिन में तो सोते हैं, रात्रि में शिकार करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। शाकाहारी जो होते हैं वो क्रूरता, धोखाधड़ी आदि से अलग रहते हैं, क्योंकि उनका भोजन ही ऐसा होता है, लेकिन वे बलवान होते हैं। इसके कार्य करने की क्षमता अधिक होती है और आत्मिक और शारीरिक बल अधिक पाया जाता है। आपने भी देखा होगा, ऊँट, बैल, भैंसा ये तो कितना वज़न खींचते हैं, कभी शेर को, बाघ को, चीते को इसमें जो हमने जोड़े हुए देखा थोड़ी है कि जो इनको वज़न खींच सकें। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि बैल जितना काम कर लेता है उतना तो बाघ कर भी नहीं सकता है। खेती भी वही करता है, सामान भी ढोता है, उसकी शक्ति का अंदाज़ा उसके शरीर को देख के लग जाता है। मांसाहारी क्रूर, धोखेबाज, दगाबाज और चालाक प्रकृति के होते हैं। आत्मिक और शारीरिक शक्ति कम रहने के कारण कार्य करने की क्षमता भी इनमें बहुत कम होती है। 13th पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। भूखा रहने की क्षमता शाकाहारी में बहुत ज़्यादा होती है और लेकिन फिर भी ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते। मांसाहारी भूखे नहीं होते हैं तब भी ये कई बार शिकार कर देते हैं। शाकाहारी, इनके पास अगर साधन हो तो भी शिकार नहीं करते हैं और न ही शिकार कला में निपुण होते हैं। कोई भी शिकारी जो होगा वो हमेशा मांसाहारी ही होगा। शाकाहारी कोई भी जीव होगा, शिकार कला उसके पास में प्राकृतिक देन नहीं है। मांसाहारी जीव होगा, किसी भी हथियार के साधन के बिना शिकार कर सकते हैं। मांसाहारी जीव स्वभाव से ही शिकार कला में निपुण होते हैं। 15th पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। शाकाहारी जीव की श्वास प्रश्वास क्रिया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत धीरे होती है, इससे ये लंबे जीते हैं और ये सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। ये सिंगल रहना पसंद नहीं करते हैं। और मांसाहारी की श्वसन प्रक्रिया तेज होती है, इस वजह से दीर्घायु वाले नहीं होते हैं। ये झुंड में रहना पसंद नहीं करते हैं। शाकाहारी अगर ये भाग दौड़ करते हैं, परिश्रम करते हैं तो इनके शरीर से पसीना आता है। मांसाहारी छलांग मारते हुए और बहुत अधिक दौड़ने पर भी इनके शरीर से पसीना नहीं आता है। शाकाहारी, इनके अंदर स्वाभाविक रूप से खून पीने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए क्योंकि ये खून पचा भी नहीं सकते हैं और इनका जो खून होता है वो क्षारयुक्त होता है, एल्कलाइन नेचर होती है। ह्यूमन बीइंग का भी जो ब्लड होगा जितना एल्कलाइन होगा वो उतना कम बीमार पड़ेंगे, उतना ज़्यादा जिएंगे। इसीलिए कहते हैं आदमियों को भी कि आप क्षारीय भोजन किया करो, जिसमें ऐसी चीज़ खाया करो जिसमें क्षार हो। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जब सनातन में पूजा पद्धति होती है
तो पान परोसा जाता है। पान में चूना होता है, वो क्षार होता है जिससे कि आयु बढ़े, रोग का नाश हो। और मांसाहारियों में खून पीने की तीव्र इच्छा होती है क्योंकि ये खून पचा सकते हैं। इनका जो रक्त होता है एसिडिक होता है। शाकाहारी में शरीर की भारी ऊर्जा का जो उत्सर्जन, जिसे आभा कहते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मांसाहारी में शरीर की ऊर्जा कम उत्सर्जित होती है और शरीर से बाहर उत्सर्जन कम मात्रा में होता है। शाकाहारी माँ का वात्सल्य प्रेम अधिक रहता है। भूख लगने पर अपने बच्चों को माँ कदापि नहीं खाती, ऐसा उदाहरण आपने नहीं देखा होगा। मांसाहारी हिंसक जीव जो होते हैं, मातृत्व में क्रूरता से भूख लगने पर अपने बच्चों को स्वयं खा जाते हैं। शाकाहारी पाचन के लिए जो एंजाइम तैयार होते हैं हम लोगों के शरीर में, वो वनस्पति जन्य पदार्थों को ही पचा सकते हैं। वनस्पति के सेवन से हम लोगों के एसिड बनते हैं, टॉक्सिन्स जो बनते हैं वो कम मात्रा में बनते हैं। उत्तेजना न होने से स्वभाव जो है दयालु और शांत रहता है। टॉक्सिन्स बनते हैं लेकिन कम मात्रा में बनते हैं। वहीं जो मांसाहार का भोजन जो लोग करते हैं उनके शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। और मांसाहारी जीवों को मांस पचाने के लिए एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं और मांस में एसिड होता है और टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उससे शक्ति नहीं आती है। हिंसक प्राणियों का स्वभाव क्रूर और भयानक किस्म का इसी कारण से होता है। तो ये 20 अंतर हैं शाकाहार और मांसाहार के बीच में। अब 20 अंतर किसी भी व्यक्ति को मांसाहार छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, तो उसके आगे तो फिर उसको सामने बिठा करके ही समझाया जा सकता है, और फिर भी वो ना माने तो उनको फ्री कर दिया जाए। परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ मानव प्राणी को शाकाहारी ही बनाया है। इसकी शरीर रचना जो है, आप उसको ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि जन्म से ही जो मन का स्वभाव है, जिसे सनातन स्वभाव कहते हैं, वो तो शाकाहार है। और जन्म के बाद जो सीखी हुई आदतें हैं, व्यसन है, उसे जो हैबिट कहते हैं, उसमें व्यक्ति ने मांसाहार को पकड़ लिया है। मनुष्य जो है स्वभावतः शाकाहारी है। मांसाहार एक आदत है, व्यसन है। आप एक प्रयोग कीजिए, 6-7 माह का शिशु लीजिए और उसके सामने 2 थाली रखिए। एक में लाल लाल पपीते के टुकड़े रख दीजिए और दूसरी थाली में रक्त से सने हुए मांस के लाल लाल टुकड़े रख दीजिए और शिशु को उन थालियों की तरफ जाने दीजिए। तो भाई ऐसा दृश्य देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि निष्पाप, अजान, निरामिष शिशु जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, 6-7 माह का है, वो पपीते के टुकड़े की ओर गया। ऐसा प्रयोग करके देखा गया है और मांस के टुकड़े उसे आकर्षित नहीं कर सके। मतलब मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है, वह शाकाहारी है। ये 6-7 माह के बच्चा जो है, शिशु है, उसने भी सिद्ध कर दिया। अतः शाकाहारी बनिए। स्वयं, परिवार, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी अच्छे जीवन की दीर्घायु बनने के लिए प्रेरित कीजिए कि मनुष्य का आहार शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। भोजन में ध्यान देने योग्य बातें। भोजन कैसा भी हो देवता के तुल्य है, अतः कभी भी भोजन की बुराई ना करें। ध्यान रखें, घर में भोजन बनाने वाली आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी, उसकी भावना आपको अच्छा भोजन खिलाने की होती है। परिस्थितिवश कई बार आपके स्वाद के अनुकूल भोजन नहीं बन जाता है, लेकिन बनाने वाले का परिश्रम उतना ही लगा है। उसने परिश्रम में कोई कमी नहीं की है, उसके परिश्रम का भी सम्मान होना चाहिए। और भोजन अन्न है, हमारे जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा देता है। वो विधाता की बनाई हुई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को चलाती है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। भोजन की कभी बुराई नहीं होनी चाहिए और भोजन हमेशा प्रसन्न भाव से और शांति से करना चाहिए। चिंता करते हुए, दुखी होते हुए भोजन करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। भोजन उतना ही लें जितनी भूख हो, कभी भोजन को झूठा नहीं छोड़ें। यहाँ तो लिखा है लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, लेकिन आप सोचिए 140 करोड़ भारतवासी अगर एक एक टुकड़ा भी छोड़ें तो ये 2 से 3 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए है। इतनी आबादी तो कई देशों की है। एक चीज़, भोजन से पूर्व मंत्र का उच्चारण करने से मन पूरी तरह से पवित्र और शांत हो जाता है। मंत्र द्वारा शरीर में बने पवित्र भावों के कारण शरीर में पाचक रस अच्छे से बनते हैं, जिससे भोजन ठीक प्रकार से पचता है
और शरीर को उचित ऊर्जा भी देता है। भोजन से पूर्व मंत्र करना सनातन परंपरा का एक हिस्सा रहा है, प्राचीन हिस्सा है, आज नया नहीं आया है। भोजन मंत्र द्वारा हम अन्न देवता का आह्वान करते हैं और उनके द्वारा हमें दिए गए उस भोजन का धन्यवाद भी करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि इस संसार में कोई भी भूखा न रहे। अब एक प्रश्न है, क्या व्यक्ति मांसाहार खाने से पूर्व मंत्रोच्चार करता है या कर सकता है? क्या कोई ऐसा मंत्र है जो मांसाहार से पूर्व किया जाता हो? तो भोजन तो एक धन्यवाद है अन्न देवता का कि आप हमें भोजन दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से आपको सभी रसों की प्राप्ति हो और आपके द्वारा खाया गया भोजन आपके शरीर को लगे, तो आज से भोजन करने से पूर्व मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें। वो मंत्र इस तरह से है, आपको ऊपर संस्कृत में है, नीचे इंग्लिश में है, उसका नीचे हिंदी में अनुवाद भी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान विरग्य सिद्धयार्थम भिक्षम देहि च पार्वती। अर्थ है, हे अन्नपूर्णे, तुम ही सर्वदा पूर्ण रूप से हो, तुम ही महादेव की प्राणों की समान प्रिय पत्नी हो। हे पार्वती, तुम ही ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के निमित्त भिक्षा प्रदान करो, जिसके द्वारा मैं संसार से प्रीति त्याग कर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। मुझे यही भिक्षा प्रदान करो। अर्थात आप भोजन करते समय भी अपने मुक्ति की, मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत उचित मंत्र है। आपको अगर इसके अलावा कोई मंत्र अच्छा लगता हो उसका उच्चारण कीजिए। कोई आपको दूसरा मंत्र ना मिलता हो तब तक इसको ले लीजिए। जब इससे अच्छा कोई मंत्र लगने लग जाए तब उसको लीजिएगा। लेकिन आपकी परंपरा है आपके पूर्वजों की कि शाकाहार को इस प्रकार से ग्रहण कीजिए। मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया है कि आप अपने मन में बिठा सकें कि प्राणी मात्र जितने भी हैं उनका धर्म सनातन सेवा मात्र है। एक वीडियो हम बना चुके हैं सनातन में, आप उसको देख सकते हैं, लोड है वहाँ पे। सेवा ही है और हमको जो भोजन मिल रहा है उसका धन्यवाद हम दे करके भोजन करें। इस प्रकार इस वीडियो के अंदर आप 20 जो हैं अंतर दिए गए हैं, इसके अलावा भी होंगे, मेरे पास में ये 20 हैं। आपको इसके अलावा कोई अंतर मिलता है शाकाहार और मांसाहार का तो आप उसको अपने पास में रखें और उसको अपने दिमाग में रखें और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिवार के सभी सदस्यों को शाकाहार, शुद्ध और ताज़ा भोजन खाने के लिए अनुप्रेरित करें। धन्यवाद।